औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्रिटिकल केयर नर्सिंग में जो पहला वाला यूनिट है ये इसका तीसरा पार्ट है, लेक्चर नंबर 3। तो इसको अब हम डिस्कस करते हैं। और ये मैं शेयर कर देता हूँ स्लाइड प्रेजेंटेशन। सो क्रिटिकल केयर नर्सिंग कोर्स CCN और ये INS BSN 7 सेमेस्टर यूनिट नंबर 1 लेक्चर नंबर 3। Critical care nursing. Critical care nursing is that specialty within nursing that deals specifically with human responses to life-threatening problems. यानी क्रिटिकल केयर नर्सिंग वो नर्सिंग है जिनका फोकस उन मरीजों पे होता है जो लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम्स के साथ ICU में पड़े होते हैं, और उनके केयर करना बेसिकली क्रिटिकल केयर नर्सिंग है। 7 C's ऑफ क्राइटेरिया ऑफ केयर के कौन से 7 C's हैं जो क्रिटिकल केयर नर्सिंग में या ICU में जो नर्सिंग है वो उसमें 7 C's यानी किस तरह का केयर होना चाहिए। तो पहले है कंपैशन। कंपैशन का मतलब ये है कि आप में रहम का जज्बा होना चाहिए, जैसे कंपैशनेट केयर होता है, शफकत वाला। कम्युनिकेशन, यू मस्ट हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। कंसिडरेशन ऑफ पेशेंट, रिलेटिव्स एंड कलीग्स। क्या आप ख्याल रखेंगे, क्या गौर करेंगे किन लोगों का, जो मरीज हैं, इनके रिलेटिव्स हैं और आपके अपने कलीग्स हैं। एंड अवॉइडेंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, और कोई भी, चूंकि क्रिटिकल एरिया है कि कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, यानी दो स्टाफ के दरमियान आपस में कोई तजाद नहीं होना चाहिए, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए जिसकी वजह से पेशेंट डिस्टर्ब हो। कंफर्ट, प्रोटेक्शन ऑफ पेशेंट फ्रॉम सफरिंग, और जिस पेन, जिस सफरिंग के साथ वो आए हैं उनसे उनको प्रोटेक्ट किया जाए। अगर पेन है तो पेन रिलीव किया जाए, जो डिटेरियोरेटिंग कंडीशन है इतना केयर किया जाए कि उनको प्रोग्नोसिस की तरफ आप ले जाएं। केयरफुलनेस, अवॉइडेंस ऑफ इंजरी, यू मस्ट बी वेरी केयरफुल। साइड रेल अप होने चाहिए, जो फ्लोर है वो स्लिपरी नहीं होना चाहिए। ऑल द टाइम यू हैव टू गिव अटेंशन टू द पेशेंट। किस तरह का अटेंशन, कि आप ऑब्जर्व करें, कहीं ऐसा आप मौका ना दे कि पेशेंट जो है ना वो गिर जाए या स्लिप हो जाए। कंसिस्टेंसी ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड केयर, ये नहीं कि आप पहले घंटे में आपने अच्छा काम किया तो बाकी छोड़, नहीं, कंसिस्टेंटली जितने आपके आवर्स हैं, हर एक घंटे के बाद और हर दूसरे घंटे के बाद जो केयर आप देते हैं उसमें कमी नहीं होनी चाहिए। यानी पहले घंटे में आपने बहुत अच्छी केयर दी, दूसरे घंटे में उस तरह होना चाहिए, तीसरे में इस तरह, इसको कहते हैं कंसिस्टेंसी। क्लोजर, एथिक्स एंड विड्रॉवल ऑफ ट्रीटमेंट। क्लोजर का मतलब ये है कि एथिक्स एंड विड्रॉवल ऑफ ट्रीटमेंट। विड्रॉवल ऑफ ट्रीटमेंट का मतलब ये है कि अगर एक मरीज ठीक नहीं हो रहा तो आपकी एक एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी और प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उनका ट्रीटमेंट जो है वो विड्रॉ कर दें, बजाय इसके कि उन पर बहुत सारा बिल, लेक्स एंड लेक्स ऑफ बिल्स उन पे बन जाए। अगर मरीज जो है ना वो ही इज नॉट गोइंग टू बी रिकवर, तो फिर आपको ट्रीटमेंट जो है ना वो विड्रॉ करना चाहिए। अखलाकी और प्रोफेशनल जिम्मेदारी। क्रिटिकल केयर नर्स क्या है, वो नर्सिंग है। अब नर्स क्या है? A critical care nurse is a licensed professional nurse who is responsible for ensuring that acutely and critically ill patient and their family receives optimal care। यानी ज्यादा से ज्यादा उनको केयर मिले, जो उनके फैमिली मेंबर्स हैं और जो इल पेशेंट है। तो आपने ये इंश्योर करना है, ये आपकी प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसके लिए आपने लाइसेंस लिया हुआ है काउंसिल से, और आपने ओथ लिया हुआ है कि अगर मरीज इस तरह है तो इनके मैं केयर करूंगा या करूंगा। क्रिटिकल केयर यूनिट, critical care unit is a specially designed and equipped facility staffed by skilled personnel to provide effective and safe care for patients with a life-threatening problem that is potentially reversible। क्रिटिकल केयर यूनिट अब क्या है कि पहले क्रिटिकल केयर क्या है, क्रिटिकल केयर नर्सिंग क्या है, क्रिटिकल केयर नर्स क्या है, अब क्रिटिकल केयर यूनिट क्या है। वो यूनिट, वो वार्ड जिसमें ये क्रिटिकल केयर नर्सिंग जो है वो दी जाती है, तो उसको कहते हैं क्रिटिकल केयर यूनिट। तो दैट इज स्पेशली डिजाइन होता है। स्पेशली डिजाइन इसलिए होता है, आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, इसमें कौन सारी मशीनें, वेंटिलेटर से लेकर एक बहुत सोफिस्टिकेटेड बेड,
उसके जितने भी ये सारे आपके ये पोल्स हैं, फिर ये इसके ड्रिप्स, ये सारी चीजें वेल इक्विप्ड। ऑक्सीजन, बहुत सारे आउटलेट्स इसमें होते हैं, ये ऑक्सीजन के लिए, फिर इलेक्ट्रिसिटी के लिए, कंप्रेस एयर के लिए, तो ये सारी चीजें इसमें मौजूद होती हैं। लिहाजा ये एक स्पेशलाइज्ड डिजाइन जो है ना, और वेल इक्विप्ड यूनिट होता है। इवोल्यूशन ऑफ क्रिटिकल केयर नर्सिंग, अब ये कैसे डेवलप हुआ क्रिटिकल केयर नर्सिंग? क्रिटिकल केयर नर्सिंग हैव इवॉल्व्ड ओवर द लास्ट मेनी डिकेड्स इन रिस्पांस टू मेडिकल एडवांसेस। जैसे जैसे मेडिकल एडवांसेस आते गए, मसलन वेंटिलेटर मशीन आ गए या दूसरे जो सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी है वो आ गए, तो इसी तरह क्रिटिकल केयर नर्सिंग जो है इसने ये इवोल्व कर लिया। ये एवोल्यूशन उस वक्त आया। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव क्या है? Florence Nightingale recognized the need to consider the severity of illness for bed allocation of patient, and she placed the seriously ill patient near the nurse's station. In 1923, Johns Hopkins University Hospital developed a special care unit for neurological patients. After World War II, modern medicine concept of triage and specialty nursing came into existence. तो ये आपको हिस्ट्री बता रहा है कि ये कैसे वजूद में आया, इसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव क्या है। इसको कंटिन्यू करते हैं। एज हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, as surgical techniques advanced, it became necessary that post-operative patients require careful monitoring, and this brought about the recovery room. पहले क्या कि जैसे मरीज जो है ना वो सर्जरी होती है तो पोस्ट सर्जिकल प्लेस होता है, वो रिकवरी रूम होता है, जहां पर मरीज जो है वो सेडेटिव ड्रग से निकल के आता है, और जब होश में आ जाता है तो फिर उनको आईसीयू या फिर जनरल वार्ड में जो है वो शिफ्ट किया जाता है। तो ये वो रिकवरी रूम कहलाता है। तो पहले सर्जरी के बाद रिकवरी रूम है, और वहां पर केयरफुल मॉनिटरिंग जो है ना वो होती है। In 1950, the epidemic of poliomyelitis necessitated thousands of patients requiring respiratory assistant devices and intensive nursing care. 1950 में जो पोलियो का एपिडेमिक्स हुआ था, पोलियो एपिडेमिक का मतलब ये है कि व्हेन यू सी मोर केसेस देन एक्सपेक्टेड, दैट बिकम्स एन एपिडेमिक। तो पोलियोमाइलाइटिस इसने जो है नेसेसिटेट किया कि थाउजेंड्स ऑफ पेशेंट जो है ना उनको रिस्पायरेटरी, क्योंकि पोलियोमाइलाइटिस आपके क्या, आपके मसल और स्पेशली जो लंग के मसल है उस पर अटैक करते हैं, तो उसमें फिर सांस में प्रॉब्लम होते हैं। तो रिस्पायरेटरी असिस्टेंट देने के लिए जो वेंटिलेटर्स होते हैं वहां पे ये उनको इंटेंसिव केयर यूनिट में दिए जाते थे, और वहां पर इनकी वो जो डिस्ट्रेस है, रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस है, उसके लिए जो है ना ये डिवाइसेस दिए जाते, जैसे वेंटिलेटर मशीन है एंड अदर डिवाइसेस which were necessary at that time. At the same time came about newer horizons in cardiothoracic surgery with refinement in intraoperative membrane oxygen techniques. ये इंट्रा मेम्ब्रेन ऑक्सीजन टेक्निक्स ये जो है कार्डियोथोरेसिक सर्जरी में आया। Late 1950, beginning of critical care units. In 1965, first specialized ICU, the coronary care unit was जो पहला वो बना था 1965 पे। इमरजेंस ऑफ स्पेशलाइज्ड आईसीयूज इसी दौर में आया, और ये आप देख रहे हैं कि ये आईसीयू का स्ट्रक्चर कैसा है, क्या कि ये मॉनिटर्स लगे हुए होते हैं, ये बेड हैं, यहाँ पर वेंटिलेटर्स है, तो सारी चीजें जो है ना वो लगी हुई होती है, वेल इक्विप्ड होता है। लेवल्स ऑफ आईसीयू क्या है? Levels of ICU refer to as a high dependency, ये 0 लेवल का है, फिर जो है ये लेवल 1 है, refer to a high dependency, resuscitation, short term mechanical ventilation and simple invasive cardiovascular monitoring for less than 24 hours, जहां पर मरीज को less than 24 hours के लिए रखा जाता है। Level 2 located in general hospital undertake more prolonged ventilation, provide a high standard of general intensive care including complex multi-system life support। ये आप देखें तो उसमें और इसमें ये फर्क है, ये थोड़ा सा सिंपल है और ये जो है ना बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेटेड है। इसी तरह रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ क्रिटिकल केयर नर्स, असेसिंग अ पेशेंट कंडीशन एंड प्लान। अब एक क्रिटिकल केयर यूनिट में जब नर्सेस काम कर रहे होते हैं तो उनके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है? तो असेसिंग अ पेशेंट कंडीशन एंड प्लानिंग and implementing patient care plans, provide direct comprehensive bedside care to the patient जो भी उनके needs है patient के, treating wounds and providing advanced life support,
assisting physician in performing procedure, able to attach equipment on patient age order and interpret the data, graphs on monitor, जो कार्डियक मॉनिटर लगे होते हैं और मॉनिटर लगे होते हैं, तो एक नर्स जो वहां पर काम कर रही है तो उनके इसका नॉलेज होना चाहिए, और जब उनके पास नॉलेज होगा तो प्रॉपर टाइमली जो है ना वो रिपोर्ट कर सकेंगे मरीज के किसी भी डिटोरेटिव कंडीशन को, या अगर उसमें फ्लक्चुएशन आता है. Observing and recording patient vital signs, ensuring that ventilators, monitors, and other types of medical equipment function properly, administering intravenous fluids and medication, collaborating with fellow members of the critical care team. जितने भी लोग उधर काम कर रहे हैं, चाहे वो हाउसकीपर हैं, चाहे वो असिस्टेंट है, चाहे वो डॉक्टर हैं, जितने भी टीम मेंबर्स हैं, उनके साथ कोलैबोरेटिवली वर्क करना पड़ता है. आपका अपना हिस्सा है, उनका अपना हिस्सा, आपने अपने हिस्से का काम करना है. Responding to life-saving situation using nursing standards and protocol for treatment. अब हर आईसीयू में ट्रीटमेंट के अपने प्रोटोकॉल, केयर के अपने प्रोटोकॉल होते हैं, उन प्रोटोकॉल्स को आपने फॉलो करके केयर देना होता है. एक्टिंग एज पेशेंट एडवोकेट, पेशेंट के एडवोकेट के तौर पर आप उनके राइट्स के लिए फाइट करेंगे. डॉक्यूमेंट्स अप्रोप्रिएटली, इंश्योर्स पेशेंट सेफ्टी, follows the policy and procedure of the unit and the institution, is an expert in nursing knowledge and practice, promotes quality assurance and nursing quality assurance, यानी जो भी क्वालिटी आपसे रिक्वायर्ड है वो आप अश्योर करेंगे कि वो क्वालिटी आप पूरा उतरे, वो क्वालिटी केयर जो है आप प्रोवाइड कर सके. प्रोवाइडिंग एजुकेशन एंड सपोर्ट टू पेशेंट फैमिलीज, और जो भी फैमिली मेंबर्स हैं उनको पेशेंट के कंडीशन के बारे में एजुकेट करना और उनको सपोर्ट करना. प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिटिकल केयर नर्सिंग क्या है? एक एंटिसिपेटरी नर्सिंग केयर है, अर्ली डिटेक्शन एंड प्रॉम्प्ट एक्शन है, जो भी डिटेरियोरेटिंग कंडीशन है उसको अर्ली डिटेक्ट करें साइन एंड सिम्टम के थ्रू, जैसे ब्लड प्रेशर है, ड्रॉप हो रहा है, रिस्पायरेशन ड्रॉप हो रहा है, पल्स ड्रॉप हो रहा है, तो आपने अर्ली डिटेक्ट करना है, उसको प्रॉम्प्ट एक्ट करना है. और प्रॉम्प्ट एक्शन में ये है कि आपके इख्तियार में जितना काम है वो आप करेंगे, और अगर आपके इख्तियार में नहीं है तो आप अकॉर्डिंगली जो रिलेटेड फिजिशियन या सर्जन को इन्फॉर्म कर दें. एक्सपर्टीज आपकी होनी चाहिए, जब भी हमने डिस्कस किया कि भाई आपके कम्युनिकेशन स्किल्स और जितने भी इक्विपमेंट से रिलेटेड जो आपका नॉलेज है, ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए. सपोर्टिव केयर होना चाहिए, कम्युनिकेशन, वेल कम्युनिकेशन, आपके स्किल्स अच्छे होने चाहिए, एंड कोलैबोरेटिव प्रैक्टिस, बाकी टीम मेंबर के साथ मिलके आपने प्रैक्टिस करनी होती है. फर्दर प्रिजर्वेशन ऑफ पेशेंट्स फिजियोलॉजिकल डिफेंसेस, जो फिजियोलॉजी है, एंड प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन, क्राइसिस इंटरवेंशन, अगर मरीज जो है ना वो कोलैप्स हो रहा है तो फिर क्राइसिस इंटरवेंशन आपने करना है. स्ट्रेस रिड्यूस करना है. स्ट्रेस को कैसे रिड्यूस करते हैं? जैसे हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था कि एनवायरमेंटल नॉइज नहीं होनी चाहिए, 24 आवर लाइटिंग नहीं होनी चाहिए, उनकी प्राइवेसी जो है ना वो डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, उनको बार बार जाके ये पूछना, अगर वो मरीज जो है ना वो सोया हुआ है, आप उनको उठाते हैं और कहते हैं कि भाई आपको किसी चीज की जरूरत नहीं, तो ये ज्यादा अटेंशन भी स्ट्रेस प्रोड्यूस है, कि ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं. स्ट्रेस को आपने रिड्यूस करना है. एथिकल प्रिंसिपल्स को आपने अप्लाई करना है, जैसे प्रिंसिपल ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी, प्रिंसिपल्स ऑफ फेयर ऑफ जस्टिस हैं, एक मरीज को ज्यादा और दूसरे को कम आप तवज्जो ना दें. वैसे तो 1:1 है, लेकिन अगर 1:2 है, आपके पास दो मरीज है, तो दोनों को इक्वल केयर जो ना वो देना चाहिए. ऑर्गेनाइजेशनल मॉडल्स फॉर आईसीयू, एक ओपन मॉडल है, अलाउज मेनी डिफरेंट मेंबर्स ऑफ द मेडिकल स्टाफ टू मैनेज पेशेंट्स इन द आईसीयू. क्लोज मॉडल है, इज लिमिटेड टू आईसीयू सर्टिफाइड फिजिशियन एंड इंटेंसिविस्ट मैनेजिंग द केयर ऑफ पेशेंट. ये स्पेसिफाइड सर्टिफाइड होते हैं, यानी वो लोग जिनकी स्पेशलिटी आईसीयू में होती है तो वो क्लोज मॉडल में आते हैं. हाइब्रिड मॉडल में ये कॉम्बिनेशन है, which combines aspects of open and closed model by staffing the ICU, which an attending physician and our team to work in association with primary physician. तो ये एक कॉम्बिनेशन है. ये स्टाफिंग है, आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पर ये जितने भी हैं तो दीज आर टीम मेंबर्स. किसी के पास है ना वो यहाँ पर डिस्कशन चल रही होती है, तो कुछ डॉक्टर्स है, कुछ नर्सेज है, कुछ अदर टीम मेंबर्स हैं, और ये टीम के तौर पर जो है ना वो काम कर रहे होते हैं. Staffing, medical staffing including in ICU, director, intensivist with sufficient experience to provide for patient care, administration, teaching, research and audits, etc. Audit का मतलब ये है कि सामान कितना आया, कितना जो है यूज हुआ, बाकी जो सामान आते हैं या जो चीजें ICU में आते हैं वो कहाँ तक जो है ना वो खर्च हुई, कौन सी रिटर्न हुई, इसको ऑडिट कहते हैं.
Train nursing staff 1:1 for ventilated patient and 1:2 for other patient. Nurse in charge with ICU qualification. और आपकी स्पेशलिटी होनी चाहिए. Allied health and ancillary staff. Ancillary का मतलब ये है कि जो इंचार्ज नर्स के माथा काम कर रहे होते हैं वो ancillary staff है. Respiratory services, फिजियोथेरेपिस्ट हैं, डाइटिशियन है, बायोमेडिकल इंजीनियर है, टेक्नीशियन है, कंप्यूटर प्रोग्रामर है, सोशल वर्कर है, काउंसलर है, हाउसकीपिंग एक्सेट्रा. तो ये आपके एंसिलरी स्टाफ में आएंगे या अलाइड एंड एंसिलरी दोनों में आएंगे. आईसीयू इक्विपमेंट, ये इक्विपमेंट आप देख रहे हैं. तो ये सारे इक्विपमेंट्स जो हैं वो यूज होते हैं आईसीयू में. थैंक यू.